इस बात से शुरू करूंगी कि मैं शायरी नहीं लेकर आई, मैं एक ख्याल लेकर आई हूँ और शायद मेरे बोलने के बाद ये बहुत लोगों के साथ रह जाए ये ख्याल। तो क्योंकि हम सबकी कहानी है, हम सबकी सच्चाई है, तो उस ख्याल की शुरुआत ऐसे होती है कि मोहब्बत के मिलने और बिछड़ने पे बहुत कुछ लिखा गया है, पर वो कभी पूरा नहीं पढ़ता। मेरा मानना यह है कि वो कभी पूरा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इंसान अपनी तबाही मोहब्बत में ढूंढता है, और जब वो अपनी तबाही मोहब्बत में ढूंढता है वो गुमराह हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की असल तबाही मोहब्बत में नहीं, उसके पहले कहीं बीच में और उसके बाद शुरू या खत्म होती है। तो एक बहुत फेमस मोनोलॉग है कि सात मुकाम होते हैं मोहब्बत के। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग को क्रोनोलॉजी याद रखें। दिलकश, अट्रैक्शन, उन्स, ऑब्सेशन, आशिकी, पैशन, हकीकत, फेथ, इबादत, वर्शिप, जुनून, ऑब्सेशन, मौत, डेथ। पर मैं कहती हूँ कि सारे मुकाम गलत हैं, क्योंकि पहला मुकाम होता है इंतजार, वेटिंग, प्यार का जिंदगी में आने का इंतजार, प्यार से प्यार होना। हम सोचते हैं कि जिस दिन मोहब्बत टकराएगी, जिस दिन मोहब्बत रूबरू होगी जिंदगी में, उस दिन ये होगा और वो होगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और 100 ख्याली पुलाव होते हैं। उसी ख्याली पुलाव की खुशबू सब को सुनाना चाहती हूँ। 22 साल 11 महीने 5 दिन 19 घंटे तुम्हारे बिना बिताए हैं। बैठे हैं दरवाजे पे नमक डाले, अब सब्र खत्म हो चला है। तुम आओ तो मौसम बदले, वो पहली मुलाकात और उस मुलाकात को खत्म ना करने की तमन्ना चले। वो पहली मुलाकात जिसमें लफ्ज कमजोर और ज्यादा आंखें मिले, वो पहली मुस्कुराहट, पहली बारिश, पहली हंसी, सबका उधार रहेगा। सुनो अजनबी, जल्दी मिलना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। दूसरा मुकाम होता है मीटिंग, मुलाकात। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आपकी सारी समझदारी खो जाती है। उनसे पहले का कुछ याद नहीं रहता, उनके बाद का आप कुछ याद रखना नहीं चाहते। उनकी मौजूदगी ही बहुत होती है आपको नासमझदार बनाने के लिए। तो उस नासमझदारी पे मैंने ये लिखा था, तुम्हारी मौजूदगी का एहतराम देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जान। तो उनकी उस नासमझदारी पे मैंने लिखा था कि तुम्हारी मौजूदगी का एहतराम देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जाना जो तुम्हारे नाम नहीं है। तुम्हारी वजह कुछ इस तरह मुकम्मल रही है जिंदगी में कि तुमसे पहले का ख्याल मुझे याद नहीं है। सोचो, किसी से मिलते रहने का कितना असर है याददाश्त पर, कि तुमसे पहले जी हुई जिंदगी मुझे याद नहीं है। फिर सेम क्रोनोलॉजी चलती है। दिलकश, अट्रैक्शन, उन्स, ऑब्सेशन, आशिकी, लव, हकीकत, फेथ, इबादत, वर्शिप, और इबादत के बाद ना जुनून लिखा गया है। मुझे लगता है कि इबादत के बाद जुनून नहीं, उम्मीदें होनी चाहिए, क्योंकि इबादत जब आप खुदा से भी करते हैं तो उससे भी उम्मीदें हो जाती हैं कि शायद अब सब सही हो जाएगा। तो ये जब आप किसी से ये उम्मीदें लगाते हैं कि ये मेरी जिंदगी में आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बहुत बहुत अच्छा चलेगा, पर असल में ये आपका ख्याल है, ये सामने वाले की सच्चाई नहीं है। तो उसी सच्चाई पे मैंने लिखा था, तुम मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हो, ज्यादा आरजू या उम्मीद कोई है नहीं तुमसे, ज्यादा समझना और जानना चाहती भी नहीं। इस भरम को जिंदा रखना है तुमसे, मैं कुछ बुरा सोचना चाहती भी नहीं हूँ। असलियत में नहीं मिलना है मुझे तुमसे, मैं तुम्हें अपने दिमाग से बाहर चाहती भी नहीं हूँ। तो सुनो, मेरे ख्याल में ही रहना, तुम्हारा सच मानना चाहती भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, पर इसलिए जाना कि तुम मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हो। फिर लिखा गया है जुनून, और उसके बाद लिखी गई है मौत। पर मुझे लगता है कि जब मोहब्बत में जुनून होता है तो उसके बाद आते हैं एफर्ट्स, कोशिशें सब समेट लेने की, सब बचा लेने की, कि अब सब सही हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब अच्छा चलेगा। पर अफसोस वो दिन कभी आता नहीं है, क्योंकि शायद आपको जितनी मोहब्बत है सामने वाले से, उनको आपसे नहीं है। और ये हर रिश्ते की सच्चाई है कि किसी एक को दूसरे से ज्यादा मोहब्बत होती ही। तो उस अधूरी मोहब्बत पे मैंने लिखा था, सब कुछ करती जा रही हूँ मोहब्बत में, तुम्हें कुछ ना कुछ कमी ही रहेगी।
मेरी चाहतों का सिलसिला ही बर्बाद होगा, जो रातों को गुफ्तगू के लिए तुम्हें किसी की जरूरत लगेगी। ये जो आदत है तुझे हर अहमियत हर इंसान से, मैं बता रही हूँ तुझे मेरी मोहब्बत कभी पूरी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आती है मौत और ये किस्सा खत्म हो जाता है। पर मुझे लगता है कि अफसोस की बात यह है कि मोहब्बत मौत भी नहीं छोड़ती, क्योंकि इंसान की असल बर्बादी तब होती है। हम ना खुद को बहुत कुछ देखना चाहते हैं, सब सहना चाहते हैं, सब कर सकते हैं, पर इंसान खुद को मोहब्बत में गरीब नहीं देखना चाहता। मोहब्बत की गरीबी आपकी असल बर्बादी होती है। तो मुझे लगता है लास्ट मुकाम आपकी बर्बादी होता है, और इस बर्बादी पे मैंने लिखा था, मैं मोहब्बत में बहुत कुछ हो सकती हूँ पर शायद अंत नहीं हो सकती। मेरी चाहत है मरूं तो अमीरी में मरूं, मैं गरीब की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मोहब्बत में बहुत कुछ हो सकती हूँ, मर सकती हूँ, बस बर्बाद नहीं हो सकती। आखिर में ये बोलूंगी कि लव नीड्स इक्वल लव, प्यार को बराबर प्यार चाहिए। और लास्ट 2 लाइन के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ, और 2 लाइन का वोकैबुलरी याद रखिएगा। अब्र का मतलब होता है क्लाउड, बादल। दश्ते मिट्टी का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। तो इस आखिरी ख्याल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ कि मेरी मोहब्बत के अब्र बेइलाज थे जाना, तेरे दश्ते मिट्टी में लगाए मेरे सारे फूल मर गए। थैंक यू।